जी हेमंत जी, आप पटना में हैं, आप देख रहे हैं, हमने वीडियो भी दिखाया और जो लाइव सिटीज ने जो इंटरव्यू किया है वो भी मैंने दिखाया। इसको क्या कहेंगे आप? किस किस्म की राजनीति है ये? धनंजय भाई, मोदी जी जो मुद्दा बना रहे हैं वो उसमें कोई दम तो है नहीं। और ये एक तरह से बीजेपी के लिए ये दिक्कत ये है कि जैसा कि पहले ही आपने कहा कि बीजेपी बिहार में जो अपना स्पेस तलाश रही है उसमें नीतीश कुमार उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ये नीतीश कुमार के साथ लगभग 14-15 सालों तक तो सरकार इन्होंने चलाई है। इस अवधि आश्चर्य की बात यह है कि इस अवधि में नीतीश कुमार बेदाग बच करके निकल गए। नहीं तो नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए तो ये कोई ना कोई सीडी, कोई ना कोई इस तरह का वीडियो जरूर निकाल कर ले आते, लेकिन 14-15 सालों में नहीं निकाल पाए। तो नहीं निकाल पाए तो इनके सामने जो अब जो इनकी जो कुंठा है उस कुंठा, मुझे लगता है उस कुंठा का बार बार इजहार होता है और वो इसका कोई ना कोई मुद्दा उठा करके और इस बात को प्रचारित करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो यौन कुंठा के शिकार हो गए हुए हैं। और एक तरह से वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, सोमा को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप उन पर यौन उत्पीड़न का केस कीजिए, हिम्मत दिखाइए। तो मोदी जी को ये बताना चाहिए कि अभी अभी साक्षी मलिक ने क्या कहा। साक्षी मलिक ने अखाड़ा छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि अब मैं पहलवानी नहीं करूंगी। यह देश पर कितना बड़ा तमाचा है। इसका जवाब है कि प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास ब्रजभूषण शरण सिंह जो यौन उत्पीड़न के सबसे बड़े आइकॉन बने हुए हैं, आज की तारीख में सबसे बड़े चेहरा बने हुए हैं, उनके खिलाफ तब कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन वही दिक्कत है इनके साथ कि यहाँ 14-15 सालों में नीतीश कुमार का बाल बाका नहीं कर सके। ये बहुत पहले कुछ होना चाहिए था। अगर इनके पास, अगर नीतीश कुमार के में कुछ ऐसा रहता तो मुझे लगता है कि अभी तक ये निकाल करके ले आए रहते, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई सीडी नीतीश कुमार का बीजेपी निकाल करके और इनका काम तमाम कर चुकी होती। ये सबको पता है कि बीजेपी जिस जिस लेवल पर जाकर के प्ले करती है उसमें खास करके चरित्र हनन उनका एक बहुत बड़ा हथियार होता है। वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों का भी, जो अपने लोग उनके लिए कोई कांटा साबित होते रहते हैं, उनका उनका भी काम तमाम करने के लिए वो इस तरह की सीडी, इस तरह के का वीडियो निकाल करके और काम तमाम उनका किया करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर उनके साथ रहते हुए यहां तक बच करके आए हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कैरेक्टर में कुछ न कुछ तो दम है कि वो आज तक उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। उनके पास नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं। नीतीश कुमार का कोई काउंटर नेता नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और ये हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मीडिया में जिस तरह की खबरें आती है, जिस दिन से नीतीश कुमार अलग हुए हैं बीजेपी से, उस दिन से पूरा बिहार का मीडिया और नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा है। और बिहार के जितने नेता हैं बीजेपी के, उनका या बीजेपी के जो सपोर्टर नेता है, उनका एकमात्र एजेंडा है नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत हमले करने। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या व्यक्तिगत हमले करके सीटें जीत लेंगे? नीतीश कुमार को वहां ऑपरेशन लोटस नहीं हो पाया, कोई आरोप नहीं लगा पाए, हताशा है या क्या है ये? धनंजय भाई, आपको याद होगा कि जब बिहार में सत्ता पलटी थी, यानी बीजेपी जब बीजेपी से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल हो गए थे और आरजेडी और सहयोगी दलों के साथ सरकार बना ली थी, उसके बाद क्या प्रचार शुरू हुआ था कि यह सरकार नहीं चलेगी, यह सरकार अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी। और इस सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था। नीतीश कुमार आज पलट जाएंगे, कल पलट जाएंगे, ये प्रचार चलता रहा। यह प्रचार भी ध्वस्त हो गया। यह प्रचार जब ध्वस्त हो गया तो अलग अलग तरह का प्रचार शुरू हुआ। उसके बाद यह प्रचार इसलिए चला जा रहा था ताकि नीतीश कुमार को अविश्वसनीय बताया जाए, उनको भरोसे लायक नहीं बताया जाए। तो भरोसा उन पर न करें, ये प्रचार करने के लिए बताया गया कि अब गिर जाएगी सरकार, तब गिर जाएगी, नीतीश जी अब पलट जाएंगे, तब पलट जाएंगे। ये करते करते ये वो साल भी गुजर गया, 2022 गुजर गया, अब 23 भी गुजरने वाला है। नीतीश कुमार अब तक नहीं पलटे हैं।
अब क्या प्रचार चल रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यौन कुंठा के शिकार है। दो बातें कही जा रही है कि सोमा जी को उन पर मुकदमा करना चाहिए, और जदयू को से अपील की जा रही है, जदयू के नेताओं से, कि उनको अब अपना नया नेता चुन लेना चाहिए, अन्यथा किसी दिन कुछ अनहोनी हो जाएगा, नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि पूरी उनकी बदनामी हो जाएगी। तो ये बातें जो कही जा रही है, इसके कहने के पीछे क्या मकसद है? कहने के पीछे मकसद ये है कि उन नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के भीतर अविश्वसनीय बताया जाए, उनकी पार्टी के भीतर ये स्थापित किया जाए कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। दूसरे कि सार्वजनिक जीवन में उनको उनके चरित्र को ये ऐसा बताया जाए कि उनका चरित्र ठीक नहीं है, वो यौन कुंठा के शिकार हो गए हुए हैं, इसलिए उनसे बच कर रहा जाए। तो ये जो प्रचार है, ये बीजेपी और उसके पितृ-मातृ संगठन आरएसएस का पुराना ये हथियार है। इस हथियार से न जाने उन्होंने किन किन को जबह किया है। अब बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या क्या प्रचार किया इनकी आईटी सेल ने। महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने क्या प्रचार किया कि महात्मा गांधी जिन दो महिलाएं उनके साथ उनकी सेवा में रहती थी, उनके बारे में कि वो उनके साथ क्या करते थे, नहीं करते थे, तमाम तरह के प्रचार। लेडी माउंटबेटन के बारे में इन्होंने क्या प्रचार किया पंडित नेहरू को लेकर के। तो चरित्र हनन करना इनके चरित्र का अभिन्न हिस्सा है, और ये ऐसा ही करते रहे हैं आजादी से पहले से लेकर के और आजादी के बाद तक। तो इसी के जरिए ये इन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दूसरे को देशद्रोही कहेंगे और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। तो ये इनका जो दोहरापन है, ये इनका जो इस तरह का जो चरित्र है, यह चरित्र सब जगह ये अप्लाइड होता है। वो अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेता रहे हैं, उन नेताओं को अब प्रधानमंत्री ने जो ये बयान दिया, अखबारों में बहुत बड़ा बयान छपा कि जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब मौत हुई तो पंडित नेहरू उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने गए। ये प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री जी ने बोला, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पंडित नेहरू उनके ये अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। तो ये जो ज्ञान प्रधानमंत्री जी जो देते हैं, और दुनिया को जो ये झूठा ज्ञान जो देते रहते हैं, और उनकी पार्टी देती है, उनका आईटी सेल जो देता है, तो ये सब क्या है? तो ये है कि आप कैसे किसी झूठ को सच की तरह पेश किया जाए, कैसे किसी का चरित्र हनन किया जाए, कैसे अपने आप को राष्ट्रभक्त साबित किया जाए, इसी में इनकी पूरी ऊर्जा इसमें जाती रहती है, और इसी के जरिए यहां तक ये पहुंचे हैं। झूठ बोल करके ही तो ये यहां तक पहुंचे हैं। लोगों को आप 15 लाख उन सबकी जेब में डाल रहे थे, आप इस देश में 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे रहे थे, आप काला धन वापस ला रहे थे, आप भ्रष्टाचार समाप्त कर रहे थे, आप आतंकवाद समाप्त कर रहे थे। आपने कुछ नहीं किया। आपने कितने लोगों को नौकरियां दी? आपने लोगों की नौकरियां छीनी। आपने बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ाया। आपने इस देश को कर्ज के जाल में ढकेल दिया है। इस देश आज की तारीख में आपके पास पैसे नहीं है, जो आप संसद में खड़ा होकर के आप पैसा मांग रहे थे, लेकिन ये संयोग था कि ये मुद्दा नहीं बना, क्योंकि आपने ये माहौल ऐसा क्रिएट किया कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये देश कंगाली की कगार पर खड़ा है, आपके खजाने में पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन ये संसद में खड़ा होकर इन्होंने पैसा मांगा, और ये विपक्ष को आप किक आउट कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। ये इशू नहीं बन पाया। इतना बड़ा इशू है। आप जब जो बाइडेन की सरकार वहां पैसा मांग रही थी, तो पूरी दुनिया कह रही थी कि अमेरिका कंगाली के कगार पर खड़ा है, भारत कहां खड़ा है? तो ये जो हिपोक्रेसी है इनकी, ये इतना जो झूठ बोलते हैं, ये झूठ, इनका जो झूठ का साम्राज्य है, उसमें ये चाहते हैं कि तमाम लोगों का चरित्र हनन किया जाए, उनको अविश्वसनीय बनाया जाए, और इनका जो पूरा जो मीडिया है, इनकी मीडिया जो इनकी चरण वंदना जो करता है, जो पूरा इनका जो आईटी सेल है, जो झूठ का प्रचार चलाता है, ये सारे लोग मिलकर के ऐसा ही करते हैं। और मैंने कहा पिछली बार जब मैंने अभी कहा कि नीतीश कुमार में अगर थोड़ा उनकी कोई भी कमजोरी अगर होती, तो ये 14 सालों के दौरान इनका काम तमाम करने के लिए इतना कुछ जमा करके रखा होता कि जिस दिन नीतीश कुमार पलटी मारते, उसी दिन ये निकाल करके पूरी दुनिया में इनका चरित्र हनन कर देते। लेकिन ये नहीं निकाल पाए। 14-15 सालों के साथ रह करके भी अगर नीतीश कुमार का
चरित्र हनन नहीं कर पाए ये पुख्ता ढंग से, तो ये इनकी नाकामी है। और उस नाकामी को छिपाने के लिए कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो वही खम्मा नोच रहे हैं। इनको अब तक तो कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब ये एक महिला के कंधे पर हाथ रख करके ये चाहते हैं कि उनको, कि आप उन पर मुकदमा कर दीजिए, आपका यौन उत्पीड़न वो कर रहे हैं। तो ये घटियापन है और कुछ नहीं है। ये उनकी पूरी राजनीति का एक घटिया ये हिस्सा है। इसको इस रूप में मैं समझता हूं कि देखना चाहिए। जी।